हेलो एवरीवन। आज का ये सेशन अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जो होते हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन CPWD में करवाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जब डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होता है, एज ए अनएम्प्लॉयड इंजीनियर जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो एक एफिडेविट अपलोड करनी होती है। तो वो एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो CPWD ने दिया है कि इस फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवानी है, उसको एनेक्सर 8 बोलते हैं, ठीक है। तो अभी भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी गलत एफिडेविट बनवा लेते हैं और फिर क्वेरी आती है तो उन्हें एफिडेविट दोबारा बनवानी पड़ती है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो एफिडेविट आपकी गलत नहीं होगी। यह एफिडेविट जो है वो किसके किसके लिए होगी, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तब भी यही एफिडेविट बनेगी, अगर आर्किटेक्ट के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब भी यही, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए भी सेम एफिडेविट लगती है अगर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको सेम फॉर्मेट ऐसे रखना होता है। एक नीचे लाइन पढ़वा देता हूँ, क्या लिखा है इन्होंने कि स्ट्राइक आउट विच एवर इज़ नॉट अप्लीकेबल। हम लोगों को वो पॉइंट इनमें से हटा देने हैं जो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, अप्लीकेबल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर आप डिग्री बेसिस पर अपना रजिस्ट्रेशन CPWD में कर रहे हैं तो ये पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इस पॉइंट को आप हटा देंगे, यहाँ पर बिल्कुल डिलीट ही कर देंगे, ये पूरी लाइन जो है इतनी, ठीक है, क्योंकि आप डिग्री के बेसिस पर कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट रहेगा केवल। और अगर आप डिप्लोमा के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो ये पॉइंट नंबर 2 पूरा रिमूव कर देंगे इस एफिडेविट से, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, और ये और भी हटा देंगे, ठीक है। तो ये कर लेंगे। अब सबसे पहले आप अपनी एफिडेविट पर सेम ऐसे ही एनेक्सर 8 लिखेंगे, उसके बाद सेम ऐसे ही ये रिफर टू रूल 6.1.6 लिखेंगे, सेम ऐसे ही ये और ये लिखेंगे, ठीक है, इतना लिख लेंगे। इसके बाद सेम ये लाइन लिख दीजिए, या ये लाइन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं, ये वाली इसको आप डिलीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी आपको क्या करना है, 10 रुपये के एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन करवाने हैं या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करवाने हैं अपनी एफिडेविट को, या फिर अगर आप नोटरी ही केवल बनवाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन दिए हैं, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं एफिडेविट बनवाने के लिए। याद रहे वो 10 रुपये के या 10 से ज़्यादा के स्टाम्प पर होना चाहिए, 5 रुपये वाला कहीं कहीं होता है उस पर नहीं, ठीक है। 10 रुपये के या 10 से ऊपर कोई भी स्टाम्प, 20 का हो, 50 का हो, 100 का हो, उस पर आप बनवा लीजिए। वैसे 10 का बनवा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आई लिखेंगे, आई के बाद यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, है ना, नेम ऑफ एप्लीकेंट। अब नाम लिखने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एफिडेविट बनवाने जाते हैं तो इसको भी लिखा रहने देते हैं। तो नाम लिखने के बाद ये आपको हटा देना है, ठीक है, ये हट गया। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एज लिख देंगे, ईयर्स में जितने भी साल के आप हैं। इसके बाद रेसिडेंट ऑफ, यहाँ पर आप एड्रेस जो लिखेंगे वो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है वही सेम एड्रेस एज इट इज़ सेम लिख देना है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ये एफिडेविट आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। एड्रेस लिख देने के बाद ये यहाँ पर ये डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये सेम एज इट इज़, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर डिग्री के बेसिस पर कर रहे हैं तो इस पॉइंट को फिल करना है, और डिप्लोमा के बेसिस पर कर रहे हैं तो इस पॉइंट को फिल करना है, ठीक है, एक हटा देना है। फिर मान के चल रहे हैं कि आप डिग्री के बेसिस पर कर रहे हैं तो दैट आई एम ग्रेजुएट इन स्ट्रीम का नाम लिखना है। तो आपने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग की है तो सिविल इंजीनियरिंग लिख दीजिए, जो भी है आपने वो यहाँ पर लिख दीजिए, और इस पॉइंट यहाँ से इस लाइन को हटा दीजिए। जो हटाना है वो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इसके बाद फ्रॉम द, यहाँ पर क्या लिखना है, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर आपको अपनी याद रखिए कॉलेज का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। जैसे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, या जोधपुर यूनिवर्सिटी हो गई, या जो भी यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, और उसका फुल एड्रेस लिख देना है विथ पिन कोड के साथ। रीज़न उसका ये है कि आपका डिग्री वेरिफिकेशन, जो डिग्री सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, उसके वेरिफिकेशन के लिए ये जाएगा उसी एड्रेस पर, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर
अपनी यूनिवर्सिटी का करेक्ट नेम, कॉलेज का नेम नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, क्योंकि डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से मिलती है, बनती है, वहीं पर बनती है। इसके बाद ये हटा देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे आप। इसके बाद आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री ऑन, यहाँ पर वो ईयर लिख देंगे। सपोज दैट 2016 में किया है तो 2016, जिस ईयर में भी आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो साल 2018 में, फाइनल रिजल्ट जिस ईयर आया हो वही लिख देना है आपको। इसके बाद ये ईयर जो लिखा है ये हटा दीजिए, ये और भी हटा दीजिए, क्योंकि डिग्री के बेसिस पर कर रहे हैं तो ये सब कुछ हटा दीजिए यहाँ तक, ठीक है, इस पॉइंट को हटा दीजिए। नेक्स्ट अब पॉइंट नंबर, अब क्योंकि ये 3 हट जाएगा तो 1 2, नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। दैट आई एम एग्जीक्यूटिंग दैट दिस एफिडेविट फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर एनलिस्टमेंट एज कॉन्ट्रैक्टर विद CPWD इन क्लास। अब डिग्री के बेसिस पर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लास 4 लिख देना है, और डिप्लोमा के बेसिस पर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, क्लास 5 लिख देना होगा। कैटेगरी हो जाएगी बिल्डिंग्स एंड रोड्स कैटेगरी। बिल्डिंग्स होता है, बिल्डिंग केवल नहीं होता है, एस जरूर लगा दीजिएगा, एंड रोड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैन नंबर आप यहाँ पर अपना लिख देंगे, आधार कार्ड का नंबर और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट लिखिएगा आराम से, ताकि कोई गलत ना हो। इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको एक 4 लाख से कम अमाउंट का बनवाना पड़ता है, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं। इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से या फिर SDM ऑफिस से बन जाता है, वहाँ से आप बनवा लिया करिए अपनी स्टेट गवर्नमेंट से जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है। ये 4 लाख से कम अमाउंट का होना चाहिए, एनुअल इनकम है 4 लाख की, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, जिस भी स्टेट के हैं यहाँ पर स्टेट का नाम आपके आ जाएगा। ये पॉइंट ओके है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप क्योंकि आपकी इनकम 4 लाख से कम है तो फॉर्म 16A एंड 26AS इज़ नॉट इशूड, ये वाली लाइन आप पूरी लिख दीजिएगा, ये और काट दीजिएगा, और उसके बाद ये पूरा डिलीट कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये पूरा ही पॉइंट लिख देते हैं, इसीलिए उनको इस छोटी सी चीज़ के लिए दोबारा एफिडेविट बनवानी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद ये भी सेम लिख दीजिए और ये भी सेम एज इट इज़ लिख दीजिए। यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। वेरीफाइड एट जहाँ पर भी आप बनाए हैं, सपोज दैट अगर आप लखनऊ में बनाए हैं तो लखनऊ लिख दीजिए, या जहाँ पर भी आप बनाए हैं, पटना में बनाए हैं तो पटना लिख दीजिए, ठीक है। झांसी में बनाए हैं तो झांसी लिख दीजिए, जहाँ पर भी आपने बनवाया वहाँ, और किस डेट को एफिडेविट बनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर फिर से आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और आपको नोटरी ये करवा लेनी है। ये भी हटा देना है, बहुत सारे लोग ये भी लिखा रखते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देना है। तो ये टोटल पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे आपको अपनी एफिडेविट बनानी है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आपकी एफिडेविट गलत नहीं होगी, ठीक है। और बिल्कुल मतलब, क्योंकि ये सब बार बार तहसील जा कर के एफिडेविट बनवाना मतलब बार बार समस्या होता है, दौड़ भाग हो जाती है, तो उसको अवॉइड कीजिए। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।